बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हया टिप्स ज़ोन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि इस तरीके से ये जो दूध के डब्बे होते हैं ना, खाली कंटेनर कोई से भी हों या फिर जार वगैरह हों, उसको आप लोग किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से ये इसे बहुत ही अच्छे यूज़ में ला सकते हैं ना। इसके लिए मेरे पास ये है शीट्स है, यहाँ पर मेरे पास है ना ये प्लास्टिक शीट्स है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मतलब कि कट कर लेना है साइज़ के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से देखें मैंने 2 शीट्स इसकी कट कर ली हैं और 2 ही जार हैं मेरे पास फ़िलहाल, तो इसी को कवर अप कर देंगे। और कवर करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू यूज़ करूँगी क्योंकि ये स्टिकी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी स्टिकी आती हैं जिनके अंदर ग्लू ऑलरेडी होता है, बट इसके अंदर ग्लू यूज़ मैं कर रही हूँ क्योंकि ये स्टिक होने वाली नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर देखें जितने भी एक्स्ट्रा होंगे ऊपर नीचे इस तरीके से कट्स लगाकर इसे भी अच्छे से हम फोल्ड करके स्टिक कर देंगे। 2 जार थे तो मैंने दोनों को ही अच्छे से कवर कर दिया है और यहाँ पर मैं दूसरा भी करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ऊपर और नीचे जितने भी इसके जोड़ है ना, तो अच्छे से आपने ग्लू अप्लाई करना है, फिर इस तरीके से फोल्ड करना है वरना ये रुकेगा नहीं। तो ग्लू जो मैंने यूज़ की है ना वो बहुत ही अच्छी वाली है, इसीलिए ये अच्छे से इसके ऊपर देखें रुक चुका है ना। और अगर आप कोई भी ग्लू गन वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना तो भी अच्छी बात है। इस तरीके से हम इसके बॉटम में हम इस तरीके से सर्किल कट करके दोनों के लगा दिए हैं ताकि जोड़ बिल्कुल भी ना नज़र आए और अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाए। इसी तरीके से फ्रंट के इसका लिड है ना, इसके ऊपर भी आप कोई सा भी डिज़ाइन का फैब्रिक लेकर इसके ऊपर भी अच्छे से ये देखें इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया है। अब आप लोग चाहें ना तो थोड़ा सा बड़ा पीस लेकर तब स्टिक करें और अंदर की साइड पर मतलब कि उल्टी साइड तो भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। बट ये कपड़ा मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, ये जो मैंने सेंटर में सर्किल लगाया है ना इसकी बात कर रही हूँ। तो मैंने ये रिबन लेकर पतली सी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं ली, और अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने अच्छे से इसको भी स्टिक कर दिया है। और यहाँ पर आप लोग इसकी फिनिशिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है ना, और ऐसे ही आप लोगों ने भी लगानी है। और इस तरीके से यहाँ पर फिर मुझे हैंडल या नॉब वगैरह चाहिए थे, तो फिर मैं हार्डवेयर शॉप पर आई थी, तो यहाँ से मुझे 2 जार के लिए चाहिए थे, तो वो ही मैं चेक कर रही थी कि हैंडल लगाना है या फिर नॉब लगाना है। बड़े ही प्यारे प्यारे और बड़े क्यूट से यहाँ पर थे, तो फिर मुझे ना सिर्फ नॉब ही समझ में आए कि वो ही लगाते हैं, क्योंकि ये जार के ऊपर है ना तो काफ़ी सारे बड़े हो रहे थे। मतलब कि ये तो ड्रॉस वगैरह के लिए मैं यहाँ पर अपने फर्नीचर की लेकर गई थी जब मैंने रिन्यू करवाया था। अगर कोई इंटरेस्टेड है और जिस किसी का भी फर्नीचर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है ना, तो घर में ही आप लोग किस तरीके से रिन्यू कर सकते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों को ऐसे आइडियाज़ दूंगी, आप लोग के वाकई में होश उड़ जाएंगे ना। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह चेंज हो गया है मेरा फर्नीचर। और इस तरीके से ये मैं नॉब लेकर आई थी, बट ये मेरे पास घर पर रखा हुआ था ना, इस तरीके से ये 2-3 ये थे और ये 2 मैं लेकर आई थी। तो आप लोगों को कौन सा प्यारा लग रहा है मुझे लाजमी बताइएगा। इसके नीचे स्क्रू है वो मैंने अच्छे से टाइट कर दिया था, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो फिर मैं वही फाइनल मतलब कि लगा दूंगी। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखें मेरे फर्नीचर के ऊपर इस तरीके से मैंने ये हैंडल लगवाए थे, और इन जार्स को आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकते हैं, कहीं पर सेंटर टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। और चाहे तो किचन में भी, बस इसके अंदर आप लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह नहीं रखनी होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग रख सकते हैं पैकेट वगैरह इसके अंदर, तो ये ठीक रहते हैं। वैसे मैंने ये थोड़े से फैंसी बनाए ना, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने बनाए भी नहीं है कि मैं इसके अंदर ग्रॉसरी वगैरह रखूँगी, बट मुझे ये बहुत ही प्यारे क्यूट से लग रहे हैं, तो मैं ये रूम में ही रखने वाली हूँ ना। किचन के अंदर भी ये ख़राब ही हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। चलें फटाफट से नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। जब भी हम दही बड़े या दही फुल्की वगैरह बनाते हैं ना, तो अक्सर ये फूलती नहीं है। एक तो आप लोगों ने चुटकी भर इसमें सोडा लाजमी ऐड करना है बेसन के अंदर, और जो भी पैन वगैरह लेना उसकी सतह इतनी होनी चाहिए जब आप ड्रॉप डालें ना इसका फुल्की वगैरह का, तो ये हाफ़ मतलब कि ऑयल के अंदर डिप करें और हाफ़ ये ऊपर फूल कर आए, मतलब कि पूरे ऊपर तक आपने ऑयल नहीं भरना है, तो इतनी अच्छी फूलती नहीं है। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि फ्राई पैन के अंदर ये दही फुल्की वगैरह बनाते हैं, उनकी बड़ी ही अच्छी बनती है, क्योंकि
ऑयल की जो सतह होती है ना तो वो कम होती है, मतलब कि हाफ़ ही ऑयल होता है, ऊपर फूल कर वो आती है तो बड़ी अच्छी बनती है फूली फूली। तो इस तरीके से ये ट्रिक आप लोगों ने लाजमी लगानी है जब भी दही फुल्की बनाए ना, बड़ी ही सॉफ्ट भी बनेंगी और बहुत ही फूली फूली बनेंगी। पहले मुझे वाकई में बनानी नहीं आती, जब से ये ट्रिक मैंने मतलब कि यूज़ करना शुरू किए तो मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगी। मैंने सोचा जिसको बनाने नहीं आते हो सकता है किसी के काम आ जाए। और आजकल मैं लेकर आई हूँ ना ये स्टील की प्लेट्स, तो हर खाने में मुझे इसी में खाना अच्छा लग रहा है। मतलब कि मेरे पास स्टील के बर्तन मतलब कि प्लेट्स वगैरह नहीं थे और हम लोग मेलामाइन वगैरह ही यूज़ करते थे, तो फिर मुझे ना हर चीज़ अब स्टील में खाने का शौक़ हुआ है जब से मैंने सुना है ना कि मेलामाइन भी इतने सेफ़ नहीं है। बट हर चीज़ के बारे में आजकल यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट टिप ये है कि हम लोग गोभी जब भी लेकर आते हैं ना, आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ है ना बड़ी ख़राब हम तक पहुंच रही है। तो ये इतनी ऊपर से गर्द और इतनी गंदी हुई होती है। आप लोगों ने थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा आप लोगों ने नमक डालकर इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है। ये खुद ही इतनी फ्रेश हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। फिर आप लोग इसका सालन बनाएं, कोई भी डर नहीं है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह होगा, अच्छे से क्लीन कर लें। और जब भी गोभी वगैरह बनाएं तो इसमें एक चुटकी अजवाइन डाल दिया करें या फिर अदरक का इस्तेमाल लाजमी कर लिया करें, ये क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बादी होती है, तो इस चीज़ से इंशाल्लाह बचत हो जाएगी। और नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी बच्चों को पेट दर्द होता है, घर में कोई चीज़ दवाई के अलावा, कोई सिरप के अलावा अगर आप लोग खिलाना चाहते हैं तो ये चूरन बना कर रख लें। बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है। अजवाइन, सौंफ और ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों का हम वज़न लेकर ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बना कर रख लें। जब भी पेट में दर्द हो या हाजमा ठीक ना हो तो इसको यूज़ किया जा सकता है। हाफ़ टेबल स्पून सादे पानी से ले लें। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और इस तरीके से हमारे पास मसाला बॉक्स होते हैं ना, अक्सर हमारे पास राउंड वाले होते हैं, वो भी है मेरे पास, लेकिन ये वाला जो है ना मैं स्पेशली फ्रीज़र के लिए लेकर आई हूँ। और इसको आप लोग फ्रीज़र में किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे कि टमाटर वगैरह की प्यूरी वगैरह बनाते हैं तो वो क्यूब्स की फॉर्म में हम लोग लेते हैं, तो इस तरीके से आप प्यूरी बनाकर भी रख सकते हैं। 2-3 में आपने प्यूरी टमाटर की बना ली, प्याज की बना ली पेस्ट, इस तरीके से हरी मिर्च वगैरह का, आराम से आपका 1 वीक निकल जाएगा और बहुत ही आसानी से इसके अंदर फ्रीज़ हो जाता है और क्वांटिटी भी अच्छी आ जाती है इसके अंदर। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स आप लोग आसानी से निकाल लें। इसका लिड भी है और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आइडियल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस हैक को। और मैं यही यूज़ करती हूँ इस तरीके से जब भी मुझे फ्रीज़ करना होता है। ज़्यादातर मैं सेपरेट से बेहतर मैं उसी में ही कर लेती हूँ, हर चीज़ आ जाती है। इसी तरीके से ये राउंड वाला मेरे पास मसाला बॉक्स है और माशाल्लाह ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा इजी और हैंडी रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह लोगों के पास ये है, लेकिन उनकी हालतें बड़ी ख़राब हुई हुई है, मैंने देखा था। तो इन कलर्स को आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, रेड में आप लोग पिसी हुई मिर्च डालें, रेड वाली, और इसी तरीके से हल्दी इसके अंदर डालें, धनिया ग्रीन वाले में डालें पिसा हुआ, गरम मसाला आप लोग पिंक वाले में रख सकते हैं या ऑरेंज में कुटी हुई मिर्च रखें। इस तरीके से बिल्कुल भी गंदा नहीं होता और इसी तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं इस तरीके से जार वगैरह आपके। और इस तरीके से अगर आप जब भी फ्राइज़ वगैरह बनाएं और इसके अंदर आप लोगों ने चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाकर मिक्स करके एक जार में रख लें। जब भी फ्राइज़ बनाएं बस थोड़ा सा आप लोगों ने ऐड करना है, 2 टेबल स्पून इस तरीके से, और बहुत ही क्रिस्पी फ्राइज़ बनती हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरीके से हमारे पास ब्रेड होती है, अक्सर एक्स्ट्रा ही आ जाती है या फिर बच जाती है, नहीं आ जाती है तो पुरानी कोई भी खाता नहीं है। इस तरीके से आप धूप में रख दें, और अगर आप लोग धूप में नहीं रख सकते हैं तो इस तरीके से आप तवे के ऊपर भी इसको अच्छे से आप सेक कर क्रिस्पी कर सकते हैं। फिर आप लोग इसको अच्छे से ग्राइंड करके और किसी भी एयरटाइट जार या कंटेनर में रख के इसको फ्रिज में रख लें। काफ़ी दिनों तक ये सेफ़ रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही अच्छे रहते हैं। घर से जो भी चीज़ें बनती हैं ज़ाहिर है ऐसी बहुत ही मतलब कि साफ़ सुथरी होती हैं, बाहर से लाते हैं पता नहीं वो कौन सी बासी डबल रोटी के बनाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। कभी भी नगेट्स वगैरह हम बनाते हैं तो स्पेशली हम लोग मतलब कि कभी कभी तो घर में अवेलेबल नहीं होती है तो ब्रेड लाकर 2 स्लाइसेस ऐड करते हैं। आप लोग इस तरीके से क्रम्स भी डाल सकते हैं। ये अगर पाउडर हुए हुए घर में रखे होंगे ना क्रम्स, इसको ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। आप लोगों ने इस तरीके से जब भी इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल रहे हो ना तो 2 टेबल स्पून आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है, या फिर क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग डाल लें। जब भी आप लोग नगेट्स वगैरह बनाएं तो अच्छे से मिक्स कर लें और फिर आप देखेंगे कि
आपके नगेट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। कुछ लोग के नगेट्स की शेप इतनी अच्छी आती नहीं है तो वो बाइंडिंग के लिए स्लाइसेस ऐड करते हैं। तो आप लोगों के पास ये वाले क्रम्स होंगे तो वो उसी से वही काम होगा जो आप लोग मतलब कि स्लाइसेस से लेते हैं। इसी तरीके से कोफ्ते वगैरह जब भी बनाएं बिखर जाते हैं तो ये प्रॉब्लम उसके लिए भी है। सॉल्व करने की एक ट्रिक के आप लोग इस तरीके से यही वाले क्रम्स या ब्रेड डालते हैं कुछ लोग, तो ये वाले ब्रेड क्रम्स डालें, इंशाल्लाह आपके कोफ्ते भी कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छी बाइंडिंग उसमें आ जाएगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी जो भी ज़्यादा पसंद आई है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।